हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हाल बेहाल हो गया के 11 दिन से हड़ताल जारी है। चारों ओर गंदगी और कचरे का ढेर लगा के जहां जहां आप देखेंगे कचरे का अंबार लगा के हरियाणा के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं के बीच बातचीत तो हुई है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के लोगों के लिए राज्य में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। 10 दिनों से हड़ताल के कारण चारों ओर गंदगी और कचरे के ढेर लग गए हैं। हरियाणा के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं के बीच आज भी बैठक हुई और ये बैठक बेनतीजा रही। बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई। हड़ताल जारी है। आपको बता दें, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरों में बुरा हाल है। चारों ओर गंदगी और कचरा फैला है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लंबी खिंचने के आसार बन गए हैं। बातचीत हुई तो बेनतीजा रही। करीब 40,000 सफाई कर्मचारी नियमितीकरण और पक्की भर्ती समेत करीब 1.5 दर्जन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 10वां दिन है हड़ताल का। पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और कल हमने 9वां दिन था हमारा हड़ताल का। हमने रात का धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया है और शहर में सभी कर्मचारियों ने अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। कहीं प्रशासन की तरफ से कूड़े का उठान तो नहीं हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने त्योहारों के सीजन में हड़ताल को गलत बताया और हड़ताल खत्म करने को कहा। तो यह है कि हमने सफाई कर्मचारियों से हर साल कोई ना कोई हमारी मीटिंग होती है, बातचीत होती है और उस बातचीत में वो अपनी मांगे रखते हैं। जो उसमें संभव होती है हम तुरंत मानते हैं, जो मानो संभव नहीं होती उनको समझा भी देते हैं, या कई बार कुछ डिमांड्स ऐसी डेफर भी होती हैं। लेकिन इस बार सफाई कर्मचारियों ने जो कुछ स्ट्राइक की है इसका उन्होंने समय ठीक नहीं चुना और ये मैंने उनको बताया है कि आप लोगों ने दिवाली का ये अवसर जो चुना है, ये एक अलग प्रकार का एक दबाव जो डालने की बात की है, ये कतई उचित नहीं की जा सकती और जनता में भी ये फीलिंग है। लेकिन फिर भी इस मैसेज के साथ साथ हमारी उनके साथ मीटिंग चल रही है। हड़ताल पर राजनीति भी जारी है। विपक्ष ने विधिवत रूप से हड़ताली कर्मचारियों को अपना समर्थन दे दिया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम लोग पिस रहे हैं। हर शहर में गंदगी का अंबार खड़ा हो गया है। अगर सरकार ने हड़ताल जल्द खत्म नहीं करवाए तो आने वाले दिनों में गंदगी के कारण मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं तो कहीं न कहीं दुकानदारों का इसमें रोष देखने को मिल रहा है। तो लगातार जिस तरह से जो कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हैं तो कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे पड़े। इस समय बल्लभगढ़ के हम मेन बाजार में मौजूद है। हमारे साथ कुछ दुकानदार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मनोज सिंगला। मनोज जी, कर्मचारी अपने हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी है भाई। परेशानी क्या नहीं है, सारी बीमारियों का सरकार ने थोड़ी ना झेलना। आम आदमी खाली बैठा, बीमारी झेलने के लिए वो बैठा है। सब जनता तो खाली टैक्स भरने के लिए है भाई। ना कोई जमादार आ रहा, ना कोई सफाई हो रही, ना लेना एक ना देना दो। खाली दिवाली के गिफ्ट मांगने के लिए आते हैं और क्या हमारे। तो जब कूड़े के ढेर लग रहे तो कैसे मजा आ रहा है, खूब आनंद में जी रहे हैं। गंदगी के ढेर पे जीना किसे कहते हैं? ये तो जब इनके ऑफिसों के आगे डाला जाएगा कूड़ा, या जब ये डालें तो मालूम पड़ेगा आम आदमी कैसे जीता है। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? सब बंद कमरों में काम हो रहा है, करे जाओ सब। पूरे बाजार में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। हाँ, लग रहे हैं। क्या बात हो गई? जब आएगा ही नहीं तो कोई सफाई उठाएगा कौन? हम लोगों ने अपने हाथों से कचरा इकट्ठा कर करके और थैलों में भर के तब उन्हें डाला है। करें क्या जब कोई आएगा ही नहीं? नालियों की हालत तो देखो, महीना महीना हो जाता है, कोई आने को तैयार नहीं, ना कोई स्टाफ आने को तैयार, ना कोई। बाजार में सफाई कर्मचारी तो चलो खैर पहले आते थे, मगर अब तो काफ़ी दिनों से वो भी नहीं आ रहे। पता नहीं क्या हड़ताल है, क्या है। हमारी तो समझ से बाहर है। तो क्या कहेंगे भाई साहब आप, इस तरह से कूड़े के ढेर पड़े हैं बाजार में? भाई साहब जी, मैं भी एक बाजार का व्यापारी हूँ और मैं जब देख रहा हूँ ये त्यौहार का टाइम निकला है। इस त्यौहार में इतने दूर दूर से कस्टमर आते हैं इस बाज़ार में, सारे गांवों से आते हैं। उन्होंने जब बाज़ार की हालत देखी तो शायद उन्होंने भी बाज़ार में ना आने का फ़ैसला किया। इससे हमारे व्यापार पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे व्यापार को लेके भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? कस्टमर जब बाज़ार में घुसेगा, जब उसे साफ़ सफाई मिलेगी, कस्टमर भी चाहता है कि मैं अच्छे बाज़ार में जाऊँ। और फिर हमारा अपना बाज़ार है ये, उसको साफ़ होना हमारी भी ड्यूटी है। लेकिन हम कब तक रखेंगे जब सफाई कर्मचारी हमारी हेल्प ही नहीं करेंगे, आके कुछ उठाएंगे नहीं। नालियाँ ऐसे जाम हो रही हैं, नालियों में पॉलीथीन
कितना डस्ट है, कितना कूड़ा है, मैं बता नहीं सकता। आप दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। बाकी सरकार की कमी है या कर्मचारियों की कमी है ये तो उन दोनों को पता है, लेकिन हम जो व्यापारी है, आम व्यापारी है, बहुत परेशान है, क्योंकि इधर से बीमारी फैलने का डर है। मौसम चेंज हुआ है, डेंगू, मलेरिया, सारे मच्छर मतलब एक तो पॉल्यूशन इतना, और उसके बाद ये डस्ट। तो मैं यही कह सकता हूं कि बस सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया करके जल्दी से साफ कराया जाए, ताकि हर व्यापारी और हर आदमी को, आम आदमी को इससे निजात मिल सके। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं बल्लभगढ़ के बाजार के हाल किस तरह से यहाँ पर तो कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई भी जो कर्मचारी है न आने का नाम नहीं ले रहे, तो लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बल्लभगढ़ का मेन बाजार है, जिसमें कई गाँवों के बाजार यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इन कर्मचारियों की मांगी जाएगी, और बाजारों के जो कूड़े के ढेर लग रहे कब तक ये हटेंगे। हरियाणा जितेंद्र बेनीवाल, बल्लभगढ़। तो 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत के गोहाना और रोहतक की तस्वीर आपके सामने। कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लगातार 11 दिन से कर्मचारियों की हड़ताल है। हालांकि पहले देखिए 3 दिन के लिए हड़ताल बुलाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी चूंकि बात नहीं बनी तो हड़ताल को आगे बढ़ाया गया। अब कल भी बात हुई, उसके बाद भी चूंकि कोई सहमति नहीं बनी है। लगातार बातचीत का दौर भी जारी है और हड़ताल का सिलसिला भी जारी है। परिणाम क्या है कि शहर शहर कूड़े के ढेर लगे हैं, कचरे का अंबार लगा के बीमारियां फैलने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लोग परेशान हैं। तो सरकार या प्रशासन कोई वैकल्पिक इंतजाम करने का प्रयास करता है कि एजेंसी हायर करके या फिर ठेकेदार की ओर से लगाए गए कर्मचारियों से कूड़ा उठाया जाए, डोर टू डोर कलेक्शन की जो रफ्तार है वो तेज की जाए। तो उसका भी कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। बाकायदा उसके लिए भी पेट्रोलिंग की जाती है, उस पर भी लगातार नजर बनाए हुए है कि हम कूड़ा उठाने ही नहीं देंगे। इस बीच आमजन जरूर परेशान है। आमजन चाहता है कि हड़ताल खत्म हो। कर्मचारी कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, उसके बाद हड़ताल खत्म होगी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो, समान काम समान वेतन हो। जिन कर्मचारियों की कोरोना काल के दौरान जान गई, उनके परिजनों को 50-50 लाख की राशि दी जाए। जोखिम भत्ता भी, जो इनका कहना है कि कोरोना काल में वादा किया गया था, उस वादे को पूरा किया जाए। तो अपनी कई मांगों को लेकर, जिसमें ठेका प्रथा पूरी तरह से खत्म करने की मांग भी है। इन मांगों को लेकर 11 दिन से हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रही है। कैथल से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा फोन लाइन पर हैं। विपिन, 11 दिन हड़ताल के, क्या स्थिति शहर की? आपको बता दें, आज हड़ताल का 11वां दिन है। पूरा शहर, जैसे कि कल कचरा उठान करने की कोशिश की थी, केवल एक पॉइंट से कचरा उठ पाया था, उसके बाद कचरा उठान बंद हो गया था सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते, विरोध के चलते। तो आज पूरा शहर वैसे ही वैसे कचरे में हर रोज कचरा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अभी 2 दिन तक प्रशासन भी कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि चुनाव है, पुलिस के पास फोर्स नहीं है। अधिकारियों ने कह दिया था कि 2 दिन तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव करवाना है, मतदान करवाना है हमें। तो अब ये कचरे के ढेर में धीरे धीरे बदल रहा है और बढ़ रहा है। बदबू भी साफ में हो रही है। आने जाने वाले लोगों को मुंह पे हाथ या कपड़ा रखे निकलना पड़ता है। जब तक इस हड़ताल का कोई हल नहीं निकलेगा, शहर में महामारी फैल सकती है। अगर ये गर्मियों का मौसम होता है तो अब तक महामारी फैल चुकी होती है। विपिन, सीएम की ओर से कहा गया है कि जल्द ही कोई न कोई समाधान निकालेंगे। ऐसे में उम्मीद ये जरूर की जा सकती है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति बने, ताकि हड़ताल खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, अगर इसमें सीएम मध्यस्थता कर रहे हैं, सीएम ने कहा है, तो एक उम्मीद है कि हड़ताल ये वापस हो जाए, कर्मचारियों की मांगों को माना जाए। अदरवाइज 2 बार मीटिंग हो चुकी है। एक मीटिंग में अधिकारी होते हैं तो मंत्री नहीं होते, एक मीटिंग में मंत्री होते हैं तो अधिकारी नहीं होते। यही आरोप प्रत्यारोप चलता है कर्मचारियों और मंत्रियों पर सरकार की तरफ से। इस पर सीएम ने जो आश्वासन दिया है, उससे कर्मचारियों को उम्मीद है और लोगों को भी उम्मीद है, शायद इस गंदगी से जल्द निजात मिल सके। बहुत शुक्रिया विपिन, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो पूरा प्रदेश, अब सभी शहरों की बात करें। देखिए, ये कैथल की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस और सफाई कर्मचारी इस वक्त आमने सामने आ गए जब कूड़ा उठान का प्रयास किया गया दूसरे विकल्प के माध्यम से। केवल कैथल ही नहीं, हिसार से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। हिसार में तो आरोप ये भी लगे कि सफाई कर्मचारियों ने ट्रैक्टर चालक जो कि कूड़ा उठान के लिए बुलाया गया था, उस पर भी हमला किया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। चलिए, रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर फोन लाइन पर हैं। अशोक, फतेहाबाद में या फिर रतिया की हम बात करें, रतिया में क्या स्थिति है, चूंकि 11 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर हैं? देखिए, जो हड़ताल पे कर्मचारी बैठे हैं, 11 दिन से बैठे हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानती तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
हालांकि आज भी सरकार के साथ जो कर्मचारी संगठन के नेता हैं उनकी बैठक होनी है, उसको लेकर उनका कहना है कि उसमें कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो वह जो ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अशोक की पूरी जानकारी आपने दी। रमाकांत झज्जर से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमाकांत, हम सभी जिलों की क्या स्थिति है ये जानने के प्रयास में हैं। झज्जर की बात करें, कर्मचारी चूंकि हड़ताल पर हैं, क्या तस्वीर है और क्या कोई किसी दूसरे विकल्प के जरिए कूड़ा या कचरा उठान किया गया है अभी तक? मैं झज्जर की स्थिति की बात करूं तो झज्जर में चारों तरफ कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और दुकानों तक के सामने यहाँ पर कूड़े। हालांकि आज व्यापारियों ने संगठित होकर खुद अपनी दुकानों के पास से कूड़ा हटाने का प्रयास किया और जब सरकार अल्टरनेटिव जो ठेकेदार है उनको देने का कोशिश करे तो लगातार सफाई कर्मचारी और ठेकेदारों के बीच में झगड़ा भी हुआ। वो जब जेसीबी से कूड़ा ढोने के लिए जब आते हैं तो सफाई कर्मचारी उनसे झगड़ा करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि आप अगर इस तरह हमारे जो आंदोलन को खराब करने का प्रयास करेंगे तो आपके खिलाफ भी हम लोग उग्र हो जाएंगे। और जो कि इस तरह का माहौल पहली बार हमने देखा है झज्जर में कि चारों तरफ आप जैसे ही से दिवाली हमारा त्योहार चला गया तो गंदगी से भरे पूरे शहर। एक तरफ से तो महामारी का खतरा हमारे ऊपर है, डेंगू है या अन्य जो बीमारियां हैं इन कूड़े के ढेर की वजह से होती है। झज्जर में स्थिति इतनी गंदी हो गई, इतनी दयनीय है कि लोग कहीं ना कहीं चेहरे पर रुमाल लगाकर निकलने को मजबूर है। मैं अपने ऑफिस से कुछ ही दूरी की बात करूं तो वहां पर डस्टबिन है पूरी तरह से अटे हुए हैं और रोड पर आधे रोड पर कूड़ा भरा हुआ है। जब दुकानदारों से हमारी बात होती तो उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारियों की लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं हमें पिसना पड़ता है। तो इन लोगों की जो भी मांगे हैं जायज उनको सरकार को मान लेना चाहिए और इनके जो प्रदर्शन है उनको बंद कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया रमाकांत, आपने पूरी जानकारी दी। तो झज्जर में भी हालात बेहाल हो गए हैं, हाल बेहाल है, बद से बदतर स्थिति हो गई है। तो काफी जिलों को लेकर हमने बात की, हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं कि बेहद खराब स्थिति हो गई है, अब कोई ना कोई हल निकल ही जाना चाहिए।